सुबह सुबह एक शख्स अपने घर से अपने खेतों के लिए निकलता है टहलने के लिए। उसी दौरान एक आवारा बिजार आता है और उसमें टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी, जो सींग है वो उसकी पसलियों में धंस जाता है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। जो परिजन हैं उन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ मामला है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है। कहाँ से हैं? हाँ, बोड़ा ही गाँव में मेरा भतीजा ही था। ये जो ख़त्म हुए हैं इनकी क्या उम्र होगी, क्या नाम है? ये होगी 45 साल का। 45 साल। क्या हुआ है बताइए। वजह से ही जा रहा था तो सांड ने आके इसको ऐसी टक्कर मारी पसली में। पसली में टक्कर मार कर ये उछाल दिया ऊपर। पसली में इतना बड़ा घाव हो गया, बहुत बड़ा घाव हो गया पसली में। पसली में पीछे से मारा, इसने आके एकदम से साइड से भागने की कोशिश करी, भागन ना दिया। अच्छा, भागने की कोशिश भी की? भागन ना दिया, तुरंत वहीं खत्म होगा। वहीं खत्म हो गए। तो यानी कि जो सींग है वो पसली में धंस गया। वो पसली में धंस गया, उछाल दिया बहुत ऊंचा, तुरंत वहीं खत्म होगा। तो मारने के बाद वो वहाँ से भाग गया कि या वो वहीं और खड़ा रहा? वो बेजार खड़ा रहा, खोरी करता रहा। क्या करते, मार दें तो वैसे दिक्कत कि क्या हुआ, कैसे मार दिया, क्या कर दिया। फिर वैसे पुलिस परेशान करती है, तारबंदी करो तो परेशानी। क्या करे किसान, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। तो ये कितने बिजार वहाँ पे भी घूम रहे होंगे? बहुत बिजार हैं, सोइयों को। कभी कोई शिकायत की आप लोगों ने? कि बहुत शिकायत करी है, कई बार लिख के दे दी। भाई साहब सांसद प्रतिनिधि हैं। अच्छा, तो सर ये तो देखिए बड़ा गलत हो गया। कई बार करने के गौशाला में भी भेजे गए, लेकिन आ जाते हैं ना, फिर भी आ जाते हैं। गौशाला भेज दिए हैं, कई बार भिजवाए हैं, फिर भी आ जाते हैं। गौशाला से निकल के? हाँ, निकल के आ जाए, या कहीं बाहर दूसरे गाँव से आ जाते हैं। अभी भी मैं अगर पूरे बुलंदशहर जिले की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे गौवंश हैं जो अभी भी आवारा घूमते रहते हैं। इतनी सारी गौशाला होने के बावजूद भी वो आवारा आखिर क्यों घूम रहे हैं? वे कहीं ना कहीं से निकल जाते होंगे, या किसी गांव में तो उस गांव वाले दूसरे गांव को खदेड़ देते हैं। तो अगर निकल आते हैं, आमने सामने होते हैं, अगर गांव वाले शिकायत करते हैं तो भाई पकड़ के ले जाए सीधा गौशाला में। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो उनके ऊपर गौशाला में तो भेजें, कई बार गाड़ी भर भर के भेजें, लेकिन आ जाते हैं। फिर भी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही है ग्राम प्रधान की, जिसके अंडर में गौशाला होती है। अगर वो सही तरीके से गौशालाओं की देखभाल करें, गौशालाओं में अगर उन बिजारों को, गौवंशों को ठीक से देख रेख रखें तो निकल के वहाँ से ना भागें। क्योंकि चारा अगर ठीक से उन्हें सही तरीके से गौशाला में मिलेगा तो वो गौशाला से निकलकर बाहर कभी जाएगा ही नहीं। क्योंकि उन्हें चारा वहाँ पर जिस तरह से शिकायतें आ रही है, चारा ठीक से नहीं मिल पाता, जिस वजह से वहाँ से गौवंश बाहर निकलते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब ये तो खैर कहीं ना कहीं कोई खामी होंगे, लेकिन क्यों निकल के भागेंगे अगर पेट भर के चारा मिलेगा? इधर आगे बोलिए सर। छोटा बच्चा इतना बड़ा है उसका। कभी एक को पशु को पकड़ लिया, 4 दिन रखा, फिर छोड़ दिया। ये एक को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। अच्छा, ये भी तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है ना। किसान के ऊपर? हाँ, किसान छोड़ेगा बंद करेगा? नहीं, किसान भी छोड़ते हैं। कभी वो जो नई गाय है जो ठीक सी लग रही है, वो पकड़ लिया, दूध पिया, छोड़ दिया, तो वो भी किसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बिजार किसान ने छोड़ा हुआ है? हाँ, वो बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं आप? बिजार को कौन सा किसान पालता है? बिजार, ये बताइए। बिजार बात कर रहे हैं आप? बिजार किसान पालते हैं? नहीं पालता। बिजार क्यों पालेगा? बिजार क्यों छोड़ दिया तो बिजार पल जाता, बिजार बन जाता है। वो बिजार बन जाता है, बिछड़ा बिजार बनता है। हाँ, वो बिजार नहीं बनता। ये बौखला रहा ना लड़का, भाई है ना, ताऊ का लड़का है। चलिए, खैर फिलहाल उनकी बच्चा इतना बड़ा है, छोटा बच्चा है, 6 साल का बच्चा, 6 साल का बेटा है। हाँ, 6-7 साल का छोटा बच्चा है। अभी बच्चे भी छोटे बच्चे क्या करेगा? चलिए, खैर खेती करेगा, कोई और साधन नहीं है, बिल्कुल भी कोई साधन नहीं है, कुछ भी। फिलहाल उनका यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है और जो गौवंश हैं अभी भी बहुत सारे गौवंश इसी तरह से घूम रहे हैं और शायद अभी बहुत सारे लोग उनका और निशाना बनने वाले हैं। अगर इन पर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो न जाने कितने लोग और निशाना बन जाएंगे।